So right now, obviously, a lot of changes happening in the teaching industry. Everyone's moving Yes. online. So, like, what is your entire take on this online thing? Like, is it better? Is it, bad? Pros and cons of both sides. Uh, See, there are pros such that we can reach the global market. That Yeah. is what the pro is. Earlier, when I used to teach Vadodara. Okay. Hmm. But right now, we are teaching students from Mumbai. We are teaching students from Ahmedabad. We are teaching students from Silvassa. Uh, I tried to reach, I suppose, in different states also. Hmm. So as and when this industry grows, this was because that we are stuck up with one thing, that we are stuck up with COVID, and that's why this alternative happened. Yeah. But even if it was not, then also there were many coaching classes which are going online Hmm. and who are doing great in their life. Hmm. So that is there, but it requires the will टू डू सो, क्योंकि ऑनलाइन में प्रो तो है कि मैं ग्लोबल मार्केट को रीच कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज अ बिजनेसमैन रीच कर सकता हूँ. Hmm. What a teacher requires is satisfaction in his teaching. ठीक है, जैसे मैं जब आपको पढ़ाता था या अभी भी मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि लास्ट बेंच तक, लास्ट स्टूडेंट तक बात पहुंच रही है, वो भी सम सॉल्व कर पा रहा है. दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ टीचर Yeah. who every teacher requires. ठीक है, at least in our institute we require, you know us very well. Hmm. Hmm. ठीक है, so that be the case. वो ऑनलाइन में थोड़ा सा मिसिंग है. Yeah. ठीक, क्यों मिसिंग है? क्योंकि मैं अगर उन तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, उनसे बात ज्यादातर नहीं कर सकता. राइट नाउ वी आर हैविंग स्टूडेंट्स, आई सपोज अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 Hmm. this year in 11th standard, but I hardly talk to around 20 to 30 people. Hmm. So what about the remainings? ठीक है. हाँ, ये ऑनलाइन जो कोचिंग है वो बहुत ही अच्छा है व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट एंड मास्टर्स, जहाँ Okay. पे लोग जॉब कर रहे हैं एंड दे वांट टू फर्दर अपग्रेड देमसेल्व्स विद नॉलेज. ठीक है, Hmm. जैसे फॉर इंस्टेंस यू कैन गो विथ मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स. ठीक है, आईआईटी, आईआईएम्स में मेरे ख्याल से ऐसे कोर्सेज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग पे आपको दे रहे हैं. सिम्बासिस में आपको डिस्टेंस लर्निंग पे दे रहे हैं. Hmm. ठीक है, अराउंड 7-8 दिन वहां पे जाना होता है, एंड देन entire 1 year or 2 year of course you have to do at your home at your convenient time. That is the most important thing, because in online sessions the main thing what you get is your convenient time. Hmm. ठीक है, कि मुझे अगर मेरा जॉब है 10 बजे से 6 बजे तक शाम को, तो मेरा कन्वीनियंट टाइम हो गया या तो रात को Hmm. आफ्टर डिनर और इन द अर्ली मॉर्निंग. सो दिस आर माई टू कन्वीनियंट टाइम्स. बट अगर क्लासेस, जैसे आप क्लासेस आते थे 3 से 6, बरोबर है, Hmm. तो आप बताओ अगर आप जॉब करते तो आते? नहीं, फिर थोड़ा दिक्कत ठीक होती. है, इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो Hmm. द प्रो इज के यू गेट योर टाइम, यू गेट योर ओन बेनिफिट, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द स्टूडेंट इज सिंसियर. Hmm. ठीक है, कि मुझे मैनेजमेंट का कोर्स करना है या मुझे मार्केटिंग मैनेजमेंट करना है, इसलिए मैंने अप्लाई किया है, Hmm. तो उसके लिए मैं सिंसियर रहूंगा ही. ठीक है. Yeah. Problem with right now teaching or coping up with today's online session is that we are not dealing with a student who is a 24-year-old kid, right? Hmm. Or rather, he is not a kid, then he is a man. Hmm. We are dealing with a 15-16-year-old kid, okay, who likes phones, who likes TV, who likes roaming out with friends. And the main crux is, whenever their vacation was, उनका वेकेशन मार्च से स्टार्ट हुआ और उसके बाद तो लॉकडाउन आया मई तक. ठीक है, Yeah. हमारा फर्स्ट अनलॉक हुआ था मेरे ख्याल से जून. आई Hmm. सपोज 1 June हाँ. वी स्टार्टेड अनलॉकिंग. Yeah. करेक्ट. और उसमें भी कोचिंग सो नहीं खोला था उस टाइम पे, आई थिंक. हाँ, उस अभी भी. हाँ, मतलब वही. सो ओके. हम, ठीक है, सो उनको जो वेकेशन था हम्म. 10th का, हम्म. वो उनको मिला ही नहीं. हम्म. एंड दैट्स गिव देम मोर डेस्परेशन टू गो आउटसाइड व्हेन इट अनलॉक्स. हम्म. ठीक है, आप 3 महीने से घर में बैठे हो विदाउट एनी वेकेशन, मीन्स इन अ वेकेशन बट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. बुरा ठीक है. लगता है. हाँ. हाँ. So that be the case, they were also desperate to run out, and we are dealing with them.
Yeah. So it's very difficult to convince them that you have to sit in front of your phone or laptop or TV for at least 2 to 3 hours, complete your homework and submit us. Hmm. So that is where it is difficult. हाँ, एक वीक के लिए ये करूँ ना मैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. 1 week or 1 month or 1.5 months, they will be very fine with that, very very happy with that also. Hmm. Why is it so is कि उनको कुछ नया मिला. रूटीन ठीक है, ब्रेकर. पहले हाँ रूटीन ब्रेक से कुछ नया मिला, पर वो सिर्फ एक महीने के लिए रूटीन से अलग लग गया, उसके बाद तो वो रूटीन बन गया. बराबर. या. ठीक है, सो वहां से वापस उन्हें एक ब्रेक लाके कुछ अलग करवाना, that's getting difficult. So that is a con of online teaching, that I am not in touch. And if you talk about my personal loss, then it's huge. ओके. ठीक है, huge मतलब ऐसा है कि डेली आई यूज टू मीट अराउंड 250 स्टूडेंट्स टू 300 स्टूडेंट्स डेली. आज नहीं मिल पाता. तो बहुत बुरा और बहुत अंदर से वो मिसिंग फीलिंग आती है कि आई एम नॉट मीटिंग माय स्टूडेंट्स, आई एम नॉट इन टच विद देम. हम जब क्लास में होते हैं तब एक अलग ही माहौल बनता है, एक अलग बातें होती है अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग. बिकॉज जैसे मैं आता हूँ तो मैं 3 बजे या 2:30 बजे आ जाता हूँ मेरे क्लास में. If it is a 3 o'clock class session, I come over there at 2:30. So whosoever is present over there, we can talk with them, we can gel up with them, we all have that personal talks with students, we all have that personal touch with students. ठीक है कि many of my parents say कि सर हमारी नहीं मानेगा, आपकी मानेगा, आप बता दो प्लीज. हाँ, वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट्स पर्सनल टच विद स्टूडेंट्स. अभी ये 2-2.5 महीने हो गए, एक भी पेरेंट ने फोन नहीं किया है. क्योंकि वो पर्सनल टच है ही नहीं. ना पेरेंट्स को पता है ना स्टूडेंट्स को पता है. दे ओनली सी अस इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड. इट्स अ मोनोलॉग. मैं बोल देता हूँ, टीचिंग हो जाता है, बात खत्म हो जाती है. देयर इज नो पर्सनल टच. दैट्स व्हाई that's a con I feel. And that's my major missing. Yeah.